तमाम तारीफ़ें खुदाए बाबरकत के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तमाम देखती आंखों और सुनते कानों को आमना रियाज कोराई की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका दिया गया है वो दरअसल मुझसे बहुत बड़ा सवाल किया गया है कि क्या हम आज़ाद हैं। जनाब आला, जब मैंने इस सवाल का जवाब लिखने के लिए कलम उठाया तो मेरी निगाहों के सामने हक की बात करने पर मौत का तोहफा हासिल करने वाले सहाफ़ी अजीज मेमून की लाश आई। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि ऐसा एक केस तो हर मुल्क, हर वतन, हर मट्टी, हर जगह हो जाता है, लेकिन फिर मेरे ख्यालों में बच्चों के सामने सड़क पर जाति का निशाना बनने वाली माँ आई, जिसने मेरे कलम को ये लिखने पर मजबूर कर ही लिया कि हम आज़ाद नहीं, हवस के कैदी हैं। कि इतने में इस बात ने मेरे दिल को तसल्ली दी कि देखो, आज़ाद मुल्क में बैठकर नाशुक्री जैसे अल्फाज मत लिखना। अभी इस बात ने मेरे दिल को तसल्ली दी थी कि एटीएम मशीन के कैमरा से मुँह चुराने की वीडियो मेरे ज़मीन को झंझोड़ने लगी कि लिख तो हक लिख। ये सलाहुद्दीन दुनिया से मुँह चिढ़ा कर कह रहा है कि जान की अमान पाऊं, एक बात कहूँ, जहाँ ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना होने वाले शख्स को भी बेदर्दी से मारा जाए, वहाँ कोई आज़ाद नहीं। आज मैं मारा गया हूँ, कल कोई और मारा जाएगा। इंसाफ का सोचना ही नहीं, बस मजम्मत से काम चलाया जाएगा, बस मजम्मत से काम चलाया जाएगा। जनाब आला, अभी मैंने ये लिखने की जसारत की ही थी कि फ़लस्तीन, कश्मीर, बर्मा और चेचनिया के लोगों ने चीख चीख के पुकारा कि बेखबर, तू तो आज़ादी की नेमत से आशना ही नहीं, तेरी तो अभी इस मौजू पर लिखने की उम्र ही नहीं। तू तो आज़ाद है, तू आज लिखने को आज़ाद है, तू आज पढ़ने को आज़ाद है, तू आज स्टेज पे खड़े होके तकरीर करने को आज़ाद है, तेरे घर के मर्द अपनी इबादत गाहों में जाकर इबादत करने को आज़ाद है। चलो मान लिया 20% लोग मुआशरे में खराबियों की वजह से नाइंसाफियों का शिकार हुए होंगे। अरे तू तो आज मीडिया पर दुनिया के सामने हक की बात करने को आज़ाद है। हमें तो ये हक भी नहीं कि हम श्रीनगर को अपनी मिल्कियत बता सकें, हमें तो ये हक भी नहीं कि हम बैतुल मुकद्दस पर अपना परचम लहरा सकें। याद रखना, अगर तुमने खुद को इस कलम से आज़ाद ना लिखा तो तुमने 1947 की जदोजहद पर वार किया, तुमने लफ्ज़ आज़ादी को रुस्वा और एक बहुत बड़ी नेमत से इनकार किया, तुमने आज़ादी की कलम तशरीह करके काम बहुत बेकार किया, तुमने खुद को कैदी कह के कलम का गलत इस्तेमाल किया, तुमने खुद को कैदी कह के कलम का गलत इस्तेमाल किया। जनाब आला, ये चीखें, ये पुकार, ये आवाज़ें मेरी समाज से टकराईं और मेरा हाथ कांपने लगा। कलम नीचे गिरा और मैंने इस मौजू पर लिखने से इनकार किया और मैं इस नतीजे तक पहुंची कि आप सब लोगों पर यह फैसला छोड़ा जाए कि क्या हम आज़ाद हैं। लेकिन फैसला करने से पहले याद रखिए, हम इब्ने रुश्दी ही नहीं, हम जाबिर, हम कुंदी भी, हम इब्ने खल्दून तिबरी भी, हम इब्ने सिना इब्नुल हैशम अल बैरूनी तूसी भी, हम शायरी में शिराज़ी हैं, हम नगमगिरी में फिरदौसी हैं, हम ख़याम हैं नेशापुरी के, हम रूमी की मसनवी हैं, हम सोज बने तो बुल्ले शाह, हम साज बने तो वारिस शाह, हम अकल बने तो शाह लतीफ़, हम बंद बने, हम रक्स बने, हम सच्चल सरमस्त बने, जब जंग हुई तो दूल्हा दरिया खान बने, जबकि अमन हुआ तो अकबर के नौरतन बने, जबकि अमन हुआ तो अकबर के नौरतन बने। आप सबकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।